आपको पता है कि किस प्रकार से मीडिया में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है आसाम में। आसाम में श्रीभूमि जिले में कांग्रेस पार्टी की जो सेवा दल है, सेवा दल की कार्य समिति की बैठक 27 अक्टूबर को हुआ था। कांग्रेस के इस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के नेता, जो उस इलाके के बड़े नेता हैं, विदु भूषण दास, मीडिया ने बड़े स्पष्ट रूप से दिखाया है कि इस बैठक में किस प्रकार से विदु भूषण दास जी ने, जब बैठक आरंभ हुआ तो बैठक का आरंभ उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगीत से, नेशनल एंथम से शुरू किया। आमार सोनार बांग्ला आमी तुम्हारे भालोबाशी, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और कांग्रेस के बड़े लीडर ने, जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बांग्लादेश के नेशनल एंथम से कांग्रेस पार्टी की बैठक को आरंभ किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमें बांग्लादेश से कोई इशू नहीं है। स्वाभाविक है, सभी राष्ट्र देश के नेशनल एंथम, सभी राष्ट्रों के नेशनल एंथम रेस्पेक्टेबल है, उसका सम्मान होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो एक महान विभूति भारतवर्ष के रहे हैं, नोबेल लॉरेट रहे हैं, उन्होंने दोनों देश के नेशनल एंथम को लिखा, अर्थात उनके दो गीत भारतवर्ष के नेशनल एंथम के रूप में चुना गया। बाद में बांग्लादेश ने भी रविन्द्रनाथ ठाकुर के ही एक गीत को अपने नेशनल एंथम के रूप में चुना। यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है कि ऐसा एक सपूत भारतवर्ष में रहा है। मगर विषय यहां कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति का है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण के नीति को आगे बढ़ाने के लिए, घुसपैठियों को लेजिटिमेसी देने के लिए किस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस पार्टी अपनाती है, यह आज हम सब देख सकते हैं। ये जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया गया है कांग्रेस पार्टी के बैठक में, इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जो घुसपैठिए असम में आए हैं या देश के अन्य हिस्सों में आए हैं, उनकी तुष्टीकरण करना, उनका अपीजमेंट करना, एंड बाय देयर अपीजमेंट ट्राइंग टू बिल्ड अप अ वोट बैंक फॉर इटसेल्फ। किस प्रकार से अपने लिए एक वोट बैंक बनाया जाए, यही कांग्रेस पार्टी की इच्छा है। और याद रहे आपको कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, एक बड़े पत्रकार ने और एक बड़े मैं कहूंगा पत्रकार समूह ने यह दिखाया भी था कि राहुल गांधी ने कहा था कि हां, हम मुसलमानों की पार्टी है। यह छपा भी था हेडलाइन बन के। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी की ये जो तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण वो घुसपैठियों की तुष्टीकरण करती है, जिसके कारण वो SIR का विरोध करती है, उसी के अंतर्गत आसाम में तुष्टीकरण के राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर ने आसाम के श्रीभूमि जिले में बांग्लादेश के नेशनल एंथम से कांग्रेस की बैठक की आरंभ की है। मैं जानना चाहता हूं इस पे कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, चाहे वो सोनिया जी है, चाहे वो प्रियंका जी हो या राहुल गांधी हो, उनकी क्या सोच है। जरूर इस पे राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा था अभी कोबरा पोस्ट के खुलासे को लेकर, देखिए, मैं भी देख रहा था, मुख्यतः ऐसे जितने भी खुलासे होते हैं, उनकी तार कहीं न कहीं यूपीए के कार्यकाल से जुड़ा हुआ होता है। उनका आरंभ, उनकी शुरुआत और उनका जो मुख्य अंश होता है, वो यूपीए के कार्यकाल का होता है। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, हमारे सरकार में एक दृढ़ता है, एक संकल्प है कि किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार को आगे नहीं बढ़ाना है। किसी भी कीमत पे ऐसा विषय वस्तु आगे न बढ़े जिससे राष्ट्र का अहित होता हो। हमेशा मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और जो पहले कहते थे लॉबिंग, पहले लॉबिंग वाज क्वाइट कॉमन, उसको किस प्रकार से उसका नकेल कसा जाए, उस पर उसको किस प्रकार रोका जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने भरसक प्रयास किया है और कामयाबी भी हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद।